लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें पिछली कक्षा में खंड का समाप्त हो गया है। आज से हम लोग पढ़ेंगे खंड खा, जिसमें हमारा टॉपिक है शिक्षा और समाज। शिक्षा और समाज का पारस्परिक संबंध, शिक्षा के प्रभावी कारक एवं सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक परिवर्तन में उत्तरदायी कारकों का अध्ययन हम लोग करेंगे। शिक्षा और समाज में सबसे पहले हमको समझना है शिक्षा क्या है। तो शिक्षा के बारे में इस पेपर की शुरुआत में ही हमने विस्तृत अध्ययन किया है, किंतु इस लेसन की शुरुआत में हम फिर से एक बार उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले आप समझेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। तो शिक्षा शब्द अंग्रेजी के एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के एडुकेयर और एडुसियर शब्द से बना है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। ई प्लस ड्यूको मतलब व्यक्ति, ई मतलब व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को, ड्यूको मतलब बाहर की ओर लाना, अर्थात व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रस्फुटित करना या आगे बढ़ाना। यह इसका शाब्दिक अर्थ है। संकुचित अर्थ को समझे इसके, तो संकुचित अर्थ में एक निश्चित पाठ्यक्रम, एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर दी जाने वाली शिक्षा संकुचित अर्थ में शिक्षा है। इसके बाद इसका है शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक आजीवन चलने वाली शिक्षा व्यापक अर्थ में शिक्षा है। अब हमको यहाँ पर देखना है समाज क्या है। तो जिस प्रकार बालू के एक एक कण से रेगिस्तान का निर्माण होता है, पानी की एक एक बूंद से समुद्र का निर्माण होता है, उसी प्रकार एक एक मनुष्य के योग से समाज का निर्माण होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी सभी क्रियाकलाप समाज में ही संभव है, और वह समाज के बिना उसके अस्तित्व पर यदि बात करें तो वह संभव नहीं है। वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में ही करता है। ऐसे में समाज के बारे में हमें व्यापक रूप से समझना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम समाज को समझने के लिए कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली परिभाषा है कालिन गुरु के अनुसार, समाज एक प्रकार का ऐसा समुदाय है जिसके सदस्य अपनी सामाजिक जीवनचर्या के प्रति जागरूक तथा समान उद्देश्यों एवं जीवन मूल्यों द्वारा संबद्ध हो। अर्थात समाज वह समुदाय है जहां पर व्यक्ति परस्पर रूप से अपने उद्देश्यों एवं जीवन मूल्यों के लिए एक दूसरे से संबद्ध होते हैं तथा जीवन निर्वाह करते हैं। इसके बाद एडम स्मिथ ने एक परिभाषा दी है। इनके अनुसार मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के निमित्त जो कृत्रिम उपाय किया है वह समाज है। मतलब पारस्परिक लाभ, पारस्परिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृत्रिम रूप से उसने जो उपाय किया है वही समाज है, क्योंकि हमने समाज का निर्माण किया है। समाज मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का जाल। मैकाइवर पेज ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, और यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं और समाज में रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार यदि हम कहें तो मनुष्य पेड़ के एक पत्ते की तरह है, जिसे समाज में पोषण प्राप्त होता है अपने जड़ द्वारा। समाज एक प्रकार का पौधा है जिसमें मनुष्य उसमें पत्तों की तरह जुड़े हुए हैं और अपना पोषण उससे प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर पत्ते और पेड़ का पारस्परिक संबंध है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, इसीलिए हम समाज का निर्माण करते हैं। अब हमें देखना है शिक्षा व समाज का अंतः संबंध। शिक्षा और समाज में बहुत घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में समाज में नैतिकता एवं अध्यात्म को महत्व दिया जाता था। तो वैदिक कालीन शिक्षा में भी आप देखेंगे कि वहां पर अध्यात्म और नैतिकता संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी।
इस प्रकार अभी वर्तमान समय को हम देखें तो वर्तमान समय में आज समाज में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर आदि की आवश्यकता है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर हमें मिल रहे हैं। हम देखते हैं कि हमको यदि समाज को सुदृढ़ बनाना है तो उसका माध्यम शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में हम परिवर्तन लाते हैं या हम समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और बात दूसरी यह है कि जो शिक्षा होती है वह समाज का आईना होती है, क्योंकि समाज में जो सुधार करने होते हैं वह शिक्षा में हम लागू करते हैं। और इस प्रकार से हम देखें तो शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे की आवश्यकताओं को की पूर्ति करते हैं। जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार की शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। यदि प्रजातांत्रिक समाज है तो शिक्षा में भी प्रजातांत्रिक मूल्यों को देखने को मिलेगा। अब हमें देखना है शिक्षा के प्रभावी कारक, वह कौन कौन से कारक हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं। तो उन कारकों में है घर या परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य और जनसंचार के साधन। यह जो 5 बिंदु हैं ये शिक्षा के प्रभावी कारक हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं, जिसमें से आज हमें पढ़ना है परिवार। परिवार शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में किस प्रकार से परिवार शिक्षा को प्रभावित करता है। इसमें सबसे पहली परिभाषा है पेस्टोलॉजी के अनुसार, घर शिक्षा का सर्वोत्तम और बालक का प्रथम विद्यालय है जहां पर उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है। एक परिभाषा और है फ्रोवेल के अनुसार। फ्रोवेल का कहना है कि माताएं आदर्श अध्यापिका हैं और वह बालक का सही से पालन पोषण और अनौपचारिक शिक्षा द्वारा उसका मार्गदर्शन करती, उसे शिक्षा प्रदान करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि परिवार में किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती है। बालक का जन्म परिवार में होता है, परिवार के सभी सदस्य उसको प्रभावित करते हैं और परिवार में रहते हुए बालक अपने आसपास की चीजों को देखता है और उन्हें ग्रहण करता है। परिवार में जो भी व्यवहार उसके साथ किया जाता है वह व्यवहार उसके व्यवहार में आ जाता है। अब हमें देखना है कि परिवार में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है या किस प्रकार से परिवार बालक को शिक्षित करता है। तो सबसे पहला है आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा। परिवार द्वारा बालक को आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा दी जाती है। यदि परिवार में माता पिता या उनके जो भी उनके भाई हैं या उनके माता पिता हैं या बालक के बड़े भाई बहन हैं, उनमें यदि आध्यात्मिक मूल्य हैं, यदि वह नैतिकता की राह पर चल रहे हैं तो बालक भी उनका अनुसरण करता है और उसमें आध्यात्मिक एवं नैतिक गुण अपने आप समाहित हो जाते हैं। इसके बाद है जीवन को समायोजित करने की शिक्षा। किसी भी परिवार में जो शक्तिशाली होता है वह दूसरों से संघर्ष करता है। यह एक परिवार का वातावरण है और वहां पर जीवन को समायोजित करने की जो संघर्ष है उसमें बालक को सीखने को मिलता है कि किस प्रकार हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं या हम अपने आप को इस वातावरण के साथ समायोजित कर सकते हैं। जिस परिवार में अधिक संख्या होती है वहां पर जो ज्यादा शक्तिशाली होता है उसका विकास ज्यादा संभव होता है और जो दुर्बल होता है वह समाज में उतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाता जितना कि शक्तिशाली लोग पहुंच जाते हैं। इसके बाद है जीवन व्यवहार की शिक्षा। परिवार में बालक जीवन व्यवहार की शिक्षा भी प्राप्त करता है। परिवार में बालक देखता है कि उसके माता पिता दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं और जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं बालक भी वैसा ही व्यवहार करता है। यदि उनमें प्रेम, दया, पारस्परिक सहयोग की भावना होती है तो बालक में वह व्यवहार स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं और जिन परिवारों में नहीं होता है उनके बालकों में भी यह देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद है स्थायी जीवन मूल्यों का विकास।
परिवार में ही बालक के स्थायी जीवन मूल्यों का विकास हो जाता है। बचपन में माता पिता द्वारा जो नींव डाल दी जाती है, बालक का विकास उसी पर होता है। अब यहाँ पर हमको आपको समझना ये है कि स्थायी जीवन मूल्यों के विकास से आशय यह है कि बचपन में यदि बालक के साथ उनके बड़ों का व्यवहार अच्छा होता है, वह सदैव उनमें प्रेम भावना आदि को या सहयोग की भावना को देखता है, तो आजीवन उसके मन में ऐसा ही व्यवहार होता है। किंतु यदि परिवार में बालक संघर्ष और कला और साथ ही दुख आदि को देखता है, तो उसके मन में निराशा होती है और ऐसा ही मूल्य उसके जीवन में ऐसे मूल्य पाए जाते हैं। जिन परिवारों में कलह झगड़ा पाया जाता है, उन परिवार के बच्चे आगे चलकर वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं। इसके बाद है पारस्परिक सहयोग की शिक्षा। परिवार में बालक पारस्परिक सहयोग की शिक्षा प्राप्त करते हैं। परिवार में रहते हुए बालक देखते हैं कि किस प्रकार उनके बड़े एक दूसरे की सहायता करते हैं। जब वह बीमार होते हैं या उनकी पारस्परिक जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनमें एक दूसरे की किस प्रकार से सहायता करते हैं और वह देखकर सीख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें पारस्परिक सहयोग करना चाहिए। इसके बाद है जीविकोपार्जन की शिक्षा। जिस परिवार में बालक का जन्म होता है और वहां पर जिस प्रकार का व्यवसाय अपनाया जा रहा होता है, वह बालक उसे अपने आप सीखने लगता है। उसे कहीं प्रशिक्षण के लिए भेजना नहीं पड़ता, किसी ट्रेनिंग के लिए उसे नहीं जाना होता है, वह घर में साथ में रहते हुए उसे सीख लेता है। जैसे मान लीजिए कि उसका जन्म किसी किसान परिवार में हुआ है, तो वह माता पिता के साथ में रहते हुए उस कार्य को अपने आप ही सीख लेता है। इस प्रकार से वह अपने परिवार की जीविका को अपना लेता है या अपने परिवार के व्यापार या व्यवसाय को अपना लेता है। इसलिए जीविकोपार्जन शिक्षा भी उसे परिवार से मिल जाती है। इसके बाद है परमार्थ की शिक्षा। परिवार में बालक देखता है कि किस प्रकार बुजुर्गों और बीमार लोगों की सहायता उसके बड़े भाई या माता पिता करते हैं, और जो गरीब आदि उनके घर पर आते हैं, अतिथि आते हैं, किस प्रकार उनकी सेवा शुश्रूषा उनके द्वारा की जाती है। और जब बालक को ये सब देखने को मिलता है, तो बालक के मन में भी ऐसा ही करने की प्रवृत्ति आती है और वह दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की सहायता करता है, क्योंकि ऐसा उसने अपने से बड़ों को करते हुए परिवार में देखता है। इसके बाद है आज्ञा पालन व अनुशासन की शिक्षा। परिवार में बालक आज्ञा पालन व अनुशासन की शिक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं। परिवार में बालक जन्म के बाद से देखता है कि यदि उसके बड़े भाई या बड़ी बहन हैं और वह माता पिता के आदेशों का पालन करते हैं या उनके माता पिता उनके अपने माता पिता के आदेशों का आज्ञा पालन करते हैं, तो बालक यह देखकर खुद सीखते हैं और वह भी वैसा करने लगते हैं। साथ ही यदि घर के जो बड़े बालक हैं वह माता पिता के पैर छूते हैं या उनकी बात को मानते हैं, तो छोटे बालकों को सिखाना नहीं पड़ता, वह देखकर भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उनके साथ व्यवहार किया जाता है। इसके बाद है बालक की आदत एवं उत्तम चरित्र निर्माण की शिक्षा। किसी भी बालक की जो आदत होती है, जो हैबिट होती है, वह परिवार से ही अपनाई जाती है या परिवार से ही आती है। यदि बालक परिवार में लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करता है या उसे सिखाया जाता है कि लोगों के साथ आपको अच्छे से व्यवहार करना है, तो वह उसकी आदत हो जाती है और धीरे धीरे वह वैसा ही व्यवहार करने लगता है। उसके बाद है उत्तम चरित्र। यदि बचपन से ही बालक को उत्तम चरित्र के लिए प्रेरित किया जाए, उसको वह सब कुछ सिखाया जाए कि बड़ों का किस प्रकार से आदर करना चाहिए, लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, किस प्रकार एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और किस प्रकार छोटों से प्रेम और सौहार्दपूर्ण संबंध रखने चाहिए, यदि उसे ऐसा सिखाया जाएगा तो वह उसके आदत में और उसके चरित्र में देखने को मिलेगा और आगे चलकर वह ऐसा ही व्यवहार सबके साथ करेगा।
इसके बाद अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समाज किस प्रकार से शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा में समाज की अपनी क्या भूमिका है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।